मैया की बड़ी याद सताती है। ओ धाम मैया की बड़ी याद सताती है। और ना दिल को चैन पड़े, ना दिल को चैन पड़े, रात नींद न आती है। ओ धाम मैया भगवान कन्हैया उद्धव को भेजते हैं। उद्धव कहते हैं ठीक है मैं अभी जाता हूँ, और उन गमार ग्वालिनियों को और ग्वालाओं को समझाकर अभी 10 मिनट के अंदर वापस लौट कर आता हूँ। भगवान कन्हैया बोले उद्धव तुम अपने मन में बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, तुम 10 मिनट की बात कह रहे हो, अगर 10 दिन में लौट के आ जाओ तो हम तुम्हें समझेंगे तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। उद्धव भगवान कन्हैया की चिट्ठी लेकर चल देते हैं। जब चिट्ठी लेकर चले हैं, चल दे तो भगवान कहते हैं रुको, हमारा रथ ले जाओ और हमारी पीताम्बर ले जाओ, हमारा मोर मुकुट ले जाओ, हमारी बंसी ले जाओ। अगर तुम इन सब के बिना गए तो तुम्हें ब्रज में कोई नहीं पहचानेगा। तो बताया अभी हमारे भैया समझा रहे थे कि गोपियों को कैसे समझा रहे हैं उद्धव, लेकिन गोपियों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? गोपियों का प्रेम जो है वो एकदम निराला है, निष्पक्ष है, निष्कामी है। उनके प्रेम में कोई कामना नहीं है, कोई व्यापारिकता नहीं है। और गोपियों को जब ये पता चला कि कोई रथ आ रहा है, और जब रथ देखा तो ग्वाला रास्ते पर बैठे थे, जहाँ मथुरा से जो रास्ता आती थी उसी रास्ते पर बैठे हैं। और जब रथ को देखा ग्वाला भाग खड़े हुए, और ग्वालों ने भाग कर कहा हे मैया आज तेरो कान्हा, आज तेरो लाला, तेरो कनुआ रथ में चढ़ के आए हो है। और ग्वाल वाला ने जो जाके मैया से कहा, मैया अपने घर में माखन संभालने लगी, मिश्री संभालने लगी, आज मेरे लाला आए रहो है। और वो सखा भागकर फिर वहीं पहुंच जाता है। इतना प्रेम था, एक सखा झाड़ी में छुप जाता है, कहता आने दो कन्हैया को, देखता हूँ तो आकर मुझे पूछता है नहीं पूछता है, इतने दिन हो गए मुझे भूल तो नहीं गया है। झाड़ी में छुप जाता है, दोबारा फिर निकल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भूल जाए, फिर चला जाए। निकल के आ गया, और जब आए तो रथ को देखा तो रथ में उद्धव जी बैठे हैं। जैसे ही उद्धव को देखा ये हमारा लाला कनुआ नहीं है, ग्वाल बाल चल दिए। उद्धव ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, बात सुनो। अरे मुझे यशोदा और नंद का महल बता दो कि नंद यशोदा का महल कहाँ है। तो सारे ग्वाला बोले भैया आज तक यहाँ किसी ने नंद और यशोदा का महल नहीं पूछा। जब से श्याम इस ब्रजधाम को छोड़कर गए हैं तब से किसी को ये पूछने की जरूरत ही ना पड़ी कि नंद और यशोदा का महल कहाँ है। उद्धव कहते हैं क्यों? तो कहते हैं ग्वाला ये जो नदी आ रही है, ये नदी में जो पानी बह रहा है, इस पानी के और किनारे किनारे चले जाओ, जहाँ ये पानी खत्म हो जाए समझ लो वहीं नंद और यशोदा का महल है। उद्धव ने कहा ये क्या है भैया? ग्वालों ने कहा भैया ये कोई पानी नहीं है, ये कोई जल नहीं है, ये बाबा नंद, मैया यशोदा और गाय बछड़ा जीव जंतु पशु पक्षी गोपियां ग्वाला ये सबके आंसू हैं जो मैया यशोदा के महल से बहते हैं और नीचे को चले जाते हैं। जहाँ ये पानी खत्म हो जाए वहीं नंद और यशोदा मैया का महल है। उद्धव का हृदय कांप गया। उद्धव कहते हैं मन में कन्हैया तुम बड़े बेदर्दी हो, इतने चाहने वाले तुम्हें यहाँ है और तुम मथुरा में जाके बसे हो। लेकिन सुनो कन्हैया, और कन्हैया बड़ो बेदर्दी
सुनाया है, काना बड़ो दर्दी जाए कर सुनाया जाए कर सुनाया, छोड़ गया सबको, ये छोड़ गया सबको और सबको लाया बबुला की नाया ये याद मैया की नाया, याद बबुला की नाया, बच्चों की नाया, गईयों की नाया, जिनने दूध पिलाया है, याद गईयों की नाया। ये याद सखियों की नाया, याद सखियों की नाया, याद ग्वालों की नाया, याद ग्वालों की नाया, जिनने संग खिलाया है, याद ग्वालों की नाया। बिहारी लाल की। और ये ओमपाल कश्यप जी किशनपुर निवासी, ये हमारे गांव से चलकर आए, और दूसरे हमारे भैया ओमकार नेताजी कश्यप, ये इस समय हमारे गांव में जो कथा चल रही है उस कथा में ये हमारे यज्ञपति महाराज बने हुए हैं। और देखो भगवान की कथा सुनने के लिए 2 जगह आ गए, गांव में भी सुन के आए हैं, वहाँ शुरू करवा के चले आए और सोचा थोड़ा वहाँ भी सुन ले। ये सब भगवान के प्रिय भक्त हैं। भगवान की कृपा जब बरसती है तो सारे संसार में और नाम रोशन कर देती है। गांव में भी हमारे कथा चल रही है। आज यहाँ पर 7वां दिवस है और वहाँ 6ठा दिवस है।